अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इक्वेशंस के एक्सप्रेशन के हिसाब से, और दूसरा ये है कि इक्वेशन इक्वलिटी के दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो अक्सर बच्चे मतलब कि परेशान होते हैं कि ओपन सेंटेंस क्या है, क्लोज सेंटेंस के कौन से होते हैं, और इक्वेशन और इक्वलिटी में क्या होता है, और उसके अलावा एक्सप्रेशंस क्या होती है। वैसे मैंने एक्सप्रेशन और इक्वेशंस के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर देखा करें वीडियोस। ये आपके लिए हेल्पफुल है। ओके जी। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो है डिफरेंस फाइंड करना। तो सबसे पहले हम आते हैं ओपन एंड क्लोज सेंटेंस की तरफ। तो पहला है हमारा ओपन सेंटेंस। क्या होता है? ओपन सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मे बी ट्रू or false depending on the value of variables known as। अब जिसके अंदर वेरिएबल्स हों, अब किस तरह से हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए, तो वो मैं आज एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मैं कहूँ 7 - 3x = 1। ये एक ओपन सेंटेंस है। सही है जी। ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। अब ये ओपन सेंटेंस है क्यों? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ओपन सेंटेंस क्यों आ रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि हमारे पास है इसके अंदर है क्या ऐसा, या डेफिनेशंस में भी क्या है जो मैंने आपको बताया। तो मैंने अभी डेफिनेशन में आपको स्टार्टिंग बताया, अ सेंटेंस दैट कंटेन वेरिएबल्स। क्या करे? वो कंटेन वेरिएबल्स। अब आपको वेरिएबल्स के बारे में पहले से ही क्लियर करवा चुकी हूँ इक्वेशन वाले पोर्शन के अंदर। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाकर वो वीडियोस देखें। अबाउट वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लें। ओके जी। तो क्या है हमारे पास? वेरिएबल। अब जिसके अंदर क्या? वेरिएबल। क्या इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अब वेरिएबल हमारे पास क्या कहाँ पर है? देखें, ये आपके पास क्या है? ये है वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये एक नंबर के साथ लगा हुआ है, यानी कि कोई भी इसके पास नंबर है। अब ये नंबर क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। और ये क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल्स जब भी हम कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के थ्रू किसी को डिफाइन करें, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक सेंटेंस, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर वो वेरिएबल ही कहलाता है। ठीक है? अगर मैं कह दूं कि फॉर सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले रही हूँ, क्या x की वैल्यू ले लेती हूँ, जैसे कि 2। if x = 2 then it will be ट्रू। अब ये ट्रू कैसे हो रही है तो ये बताती हूँ। इस जगह पर ये सेम है, जहाँ पे x है वहाँ पे किसको पुट करना है? 2 को। सही। 7 यहाँ पे सेम आ गया। अब माइनस करना है। 3 × 6 = 1। 7 में से 6 चले गए, बाकी बचे 1 = 1। के आपस में बराबर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एक ट्रू है। अब ये फाल्स कब होगा? जब कोई और नंबर लगा लेते हैं। फॉर सपोज 3 लगा लेते हैं, जहाँ पर x की जगह हमने यहाँ लगाया, तो वहाँ पे किसको लगा लेते हैं? 3 को। 7 - 3। अब x की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। अब हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। 7 3 3 9 = 1। ये बाकी कितने बच गए? माइनस के 7 चले गए, बाकी कितने बच गए? ये। और यहाँ पर क्या ये इक्वल हो रहा है? तो हम कहेंगे नॉट इक्वल। ठीक है। और ये क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो ये क्या थी? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस के अंदर क्या होता है? वेरिएबल लाजमी होता है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। वो है हमारे पास क्या? क्लोज सेंटेंस। तो क्लोज सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस क्या होता है? ये सिंपल है, इसको ऑपोजिट इसके लाते हैं। जैसे कि अ सेंटेंस आर स्टेटमेंट दैट कंटेन्स नो वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल्स कंटेन ना करें, मे बी ट्रू और फॉल्स। ये क्या होता है?
वो जो हमने बताया आपको अभी तो उसमें क्या होगा, वो ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स कंटेन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स कंटेन नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये क्लोज सेंटेंस है। अब इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर सपोज मैं कहूँ 5 - 3 इज इक्वल टू 2, सही है। अब इसके अंदर कहीं भी वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, कोई अल्फाबेटिक लेटर्स नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। ये सबसे पहले याद इन्होंने यही बात की कि वेरिएबल्स आपका ना हो। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये समटाइम्स ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है। फॉर सपोज मैं कहूँ कि 5 में से 3 का बाकी में से 2 इज इक्वल टू 2, क्या ये सही हो रहा है? तो हम कहेंगे यस, ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अगर फॉल्स कब होगा? फॉर सपोज मैं कहूँ 7 + 4 इज इक्वल टू 10, क्या 7 और ये कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, और ये 10 हो रहे हैं, क्या ये इक्वल हो रहे हैं? नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे डिफरेंस की तरफ। तो ये आगे हमारे पास दूसरा डिफरेंस कौन सा है, एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन दैट हैव नंबर्स आर वेरी, अच्छा ये मैंने डिफरेंस के बारे में बता दूं मैं आपको, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और दूसरा इनइक्वालिटी, ये सारा क्लियर करवा दूं, क्योंकि इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दोनों को कवर करवाया था, लेकिन थोड़ा डीप में करवाया था, यहाँ थोड़ा जल्दी करवा लेती हूँ। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियोस को लाजमी देखें। और हाँ, इसके अलावा ये है कि हमने अपना शॉर्ट चैनल बनाया है इनसाइड विद इसरा शॉर्ट्स के नाम से, तो जल्दी से जाएं उस चैनल पर। वहाँ आपके लिए बहुत सी ट्रिक्स रखी हुई हैं हमने। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी, ताकि आपको क्या हो, जितनी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। ठीक है, आते हैं एक्सप्रेशन डेट हैव नंबर्स आर वेरिएबल्स आर बोथ नंबर्स एंड वेरिएबल। कह रहे हैं जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स एंड नंबर्स हमारे पास हो, वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो, साइन ऑफ इक्वलिटी जिक्र नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक्सप्रेशन के हिसाब से, जैसे कि मैं कहूँ 7x + 5, 3x + 9, 4y + 8, ये सारी एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, इसमें वेरिएबल भी है, नंबर्स भी हैं आपके पास, तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होती है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है, अब मैथमेटिकली स्टेटमेंट डेट इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन, जिसमें क्या हो, दो एक्सप्रेशंस हो और वापस में क्या, वो क्या हो रही हो, इक्वट कर रही हो। इक्वट का मतलब होता है इक्वल हो रही हो। इट कंटेन्स साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन हो गया। तो दूसरा आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर आ गए हम एग्जाम्पल की तरफ। फॉर सपोज मैं क्या दूँ कि फॉर एग्जाम्पल 7y - 7 इज इक्वल टू 8। अगर मैं कहूँ कि 7y - 7 के इक्वल आ रहा है, तो वो किस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि y के अंदर हम कोई वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन आ गई। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी आ रही है, और दूसरा देखें, एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सॉरी, ये एक्सप्रेशन हो गई, दूसरी ये एक्सप्रेशन हो गई हमारे पास। और इन दोनों के दरमियान क्या आ रही, साइन ऑफ इक्वलिटी आ रही। जब भी साइन ऑफ इक्वलिटी आती है तो वो आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। तो लास्ट हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो क्या हो, जो ग्रेटर लेस हो, ग्रेटर हो, लेस देन आर इक्वल हो, या ग्रेटर आर इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाता है। इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। A mathematically statement that express the relationship between two expression, क्या करता है, वो क्या करता है, रिलेशनशिप बता रहा होता है टू एक्सप्रेशंस का, यूज इन इनइक्वालिटी सिंबल, इन सिंबल्स का यूज करते हुए। जैसे कि मैं कह दूं कि इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, मैं कह दूं फॉर एग्जांपल 2y + 4 लेस देन है 5y 2 - 3 के, सही है। अब ये क्यों लेस देन है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको ये जो है हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो है ये लेस हो रहा है, किससे, इससे हो रहा है। अब यहाँ पर हमने जो रिलेशनशिप बताया, इसका क्या बताया, लेस का। यानी कि बताने का मकसद है, जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी आए, तो वो कहलाता है इक्वेशन। क्या कहलाता है वो, इक्वेशन। ठीक है, और जब हमारे पास इस तरह की साइंस आती हैं दो एक्सप्रेशन के दरमियान, तो वो क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी। ठीक है जी, आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, ये बिल्कुल सिंपल था।
और मैंने और भी सिंपल करके आपको समझा दिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा दूसरा जो चैनल है हमारा शॉर्ट्स वाला, उसको भी सब्सक्राइब करें। वहाँ आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स रखी हुई हैं हमने, तो वो जाकर उसको देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।